हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीएससी। तो गाइस आज हम बात करेंगे फिटर के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चन जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होता है, पीएसयू सेक्टर मान लीजिए, रेल में हो सकता है, ठीक है, इंडियन ऑयल, ईसीआईएल, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। एंड इसके साथ में बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको नोट डाउन करना है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में फायदा होने वाला है एक क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन का हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इधर में बोला है द लेयर ऑफ द जीआई शीट। तो देखिए जीआई शीट जो है, जीआई का जो फुल फॉर्म होता है ए गैल्वानाइज्ड आयरन। जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वानाइज्ड आयरन, ठीक है। तो गैल्वानाइज्ड आयरन हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी शीट के ऊपर जिंक का प्रलेप हम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गैल्वानाइज्ड आयरन। तो लेयर क्या रहता है गैल्वानाइज्ड आयरन के ऊपर? किसके प्रलेप हम लगाते हैं? जिंक का प्रलेप लगाते हैं। एंड अगर जिंक को हम डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है, जिंक हम डिफ्यूजन करते हैं, अगर हम जिंक डिफ्यूजन करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शेरेडाइजिंग, ठीक है। तो जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस को शेरेडाइजिंग हम कहते हैं, ठीक है। एंड जिंक प्लेटिंग जो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट में जो होता है, ठीक है, जिंक प्लेटिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीआई शीट, ठीक है, गैल्वनाइज्ड बोलते हैं। जिंक प्लेटिंग को हम गैल्वनाइज्ड बोलते हैं एंड जिंक डिफ्यूजन को हम शेरेडाइजिंग बोलते हैं। एंड देखिए ये जो कोई भी शीट मेटल जो है, शीट मेटल जब हम बनाते हैं उसके लिए इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होना आवश्यक है वो है मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी के कारण कोई भी शीट को हम क्या करते हैं, रोलर के अंदर उसको पास करके उसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मेटल इज कन्वर्टेड इनटू शीट, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड। तो देखिए ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो मेटल को शीट बनाने का लिए मेटल को जो प्रॉपर्टी, जो धर्म का आवश्यक है, तो वो क्या है? वो है मैलिएबिलिटी। एंड ये जो मैलिएबिलिटी है ए स्पेशल काइंड ऑफ डक्टिलिटी, स्पेशल काइंड ऑफ डक्टिलिटी एंड इस डक्टिलिटी। एंड देखिए इसके साथ डक्टिलिटी भी क्या, इसको भी आपको जानना है। मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आप देखिए ग्राफिकली मैं आपको समझ रहा हूँ, ठीक है, समझता हूँ। देखिए ये कोई शीट मान लीजिए, ऐसा कोई शीट है, ठीक है, ब्लैंक है। एंड इसी ब्लैंक को आपको क्या करते हैं, ये जो रोलर है, रोलर के अंदर से आप इसको डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस घट जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे करके ये सामने की ओर निकल के आएगा। एंड ये जो दोनों रोलर है वो दोनों रोलर क्या ऑपोजिट दिशा में घूमेगा, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में घूमेगा, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसके लिए ये सामने की ओर आ जाएगा। तो इधर में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये जो ब्लैंक है इसके ऊपर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन डक्टिलिटी प्रोसेस क्या है? डक्टिलिटी प्रोसेस मान लीजिए ऐसा कोई आपका बार है, ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, दोनों साइड में आप टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, इसका ब्रेथ जो है वो घट जाएगा, ठीक है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्रेथ जो है घट जाएगा। तो इसी के कारण, जिस क्षमता के कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण हम एक काम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी के कारण हम क्या करते हैं, वायर बना सकते हैं। तो ड्रॉन इनटू वायर, अगर कोई क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हम अगर वायर कन्वर्ट करना है, ड्रॉन इनटू वायर में कन्वर्ट करना है तो हमको किस क्षमता का प्रयोजन है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी। एंड शीट मेटल बनाने के लिए आपको जिस प्रॉपर्टी का जरूरत है वो है मैलिएबिलिटी। एंड ये जो मैलिएबिलिटी है इसको स्पेशल काइंड ऑफ डक्टिलिटी हम बोल सकते हैं। एंड देखिए ये जो डक्टिलिटी है इसका रिवर्स प्रॉपर्टी, इसका विपरीत प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगा ब्रिटलनेस। ये भी आपको नोट डाउन करना है कि रिवर्स ऑफ डक्टिलिटी और ऑपोजिट ऑफ डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है थिकनेस ऑफ द शीट विथ इंक्रीज ऑफ द गेज नंबर। तो देखिए गेज नंबर हम क्या करते हैं, शीट मेटल का जो थिकनेस है उसको हम गेज नंबर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड वायर गेज जो है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका माप कर सकते हैं, ठीक है। तो शीट मेटल का जितना ही गेज नंबर इंक्रीज होगा, गेज नंबर जितना ही इंक्रीज होगा, अगर गेज नंबर इंक्रीज होगा तो शीट मेटल का थिकनेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, थिकनेस जो है वो घट जाएगा। गेज नंबर बढ़ने से थिकनेस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गेज नंबर आपका घट जाएगा तो क्या होगा, थिकनेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको
नोट डाउन करके रखना है। तो थिकनेस ऑफ द शीट विद द इंक्रीज ऑफ द गेज नंबर, तो गेज नंबर बढ़ने से इसका क्या होगा, गेज नंबर बढ़ने से इसका थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू बीआईएस ऑल शीट शुड बी फोल्ड सो दैट दे विल रिड्यूस टू, ठीक है। तो बीआईएस सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ भी शीट मेटल जो है उसको फोल्ड करते हैं हम कौन सा साइज में लाने के लिए, तो इसका आंसर जो आ जाएगा A4 साइज, ठीक है। जो आपका ऑप्शन ए में ही दिखाई देगा A4 साइज। एंड A4 साइज जो पेपर है इसका जो डायमेंशन है 210 इंटू 297 mm, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि A4 साइज जो पेपर है इसका जो करेक्ट साइज है 210 इंटू 297 क्या mm, ठीक है। इधर में एक m और ऐड करना है, ठीक है। ये है A4 साइज का पेपर का आपका इसका की बोलो साइज। एंड देखिए A4 साइज पेपर का जो साइज ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग का भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेथ लीड स्क्रू हैज, तो देखिए लेथ का जो लीड स्क्रू होता है वो क्या किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू कटिंग करने के लिए। स्क्रू कटिंग करने के टाइम हमको ऑटो फिट लगाना है तो हम इस्तेमाल करते हैं क्या, हम इस्तेमाल करते हैं लीड स्क्रू को, ठीक है। तो स्क्रू कटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लीड स्क्रू को। एंड अगर आपको ऑटो फीड देना है, ऑटो फीड देना है तो आपको इस्तेमाल करना है फीड रॉड, ठीक है। फीड रॉड को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको आपको पहले क्लियर करना है। तो ये लेथ का जो लीड स्क्रू है, इस लीड स्क्रू में जो थ्रेड रहते हैं वो है एक्मी थ्रेड। एंड ये जो एक्मी थ्रेड है इसका एंगल होता है 29 डिग्री। एंड ये जो एक्मी थ्रेड है ये मॉडिफिकेशन है, कौन सा थ्रेड का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड से ये जो एक्मी थ्रेड है ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा है कौन सा थ्रेड से एक्मी थ्रेड बनता है, तो एक्मी थ्रेड एक स्क्वायर थ्रेड से बनता है। एंड ये है एक ट्रापीजॉइडल थ्रेड, ट्रापीजॉइडल थ्रेड। एक्मी थ्रेड जो है एक ट्रापीजॉइडल थ्रेड का एग्जांपल है, ठीक है। एंड जो ट्रापीजॉइडल थ्रेड होता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। एंड आपको अगर पूछा है कि मैट्रिक एक्मी थ्रेड जो है उसका एंगल क्या है, तो मैट्रिक एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 30 डिग्री। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम देखेंगे, क्या बोला है, स्क्रू जैक हैज, स्क्रू जैक जो आप अगर मान लीजिए गाड़ी का कोई टायर अगर पंक्चर हो गया है तो जिस यंत्र से आप क्या करते हैं कार को लिफ्ट करते हैं उसको आप बोलते हैं स्क्रू जैक। तो इस स्क्रू जैक में जो थ्रेड यूज होता है वो है स्क्वायर थ्रेड, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का हाई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड ये जो स्क्रू जैक है इसको हम किस टाइप है, इसको कौन सा टाइप का मशीन का एग्जाम्पल है, ये है एक सेल्फ लॉकिंग मशीन का एग्जाम्पल। सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या है, ये इरिवर्सिबल, ये रिवर्स में नहीं घूम सकता है, ठीक है। क्योंकि हम स्क्वायर थ्रेड के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स दिशा में घूमेगा नहीं। तो स्क्रू जैक में के अंदर जो थ्रेड हम लगाते हैं वो थ्रेड क्या थ्रेड है, वो है स्क्वायर थ्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर बार्टरेस थ्रेड। तो बार्टरेस थ्रेड के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, तो देखिए ऑप्शन ए में बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्क्वायर एंड ट्रापीजॉइडल थ्रेड, ये भी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला है ट्रांसमिट मोशन इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन में मोशन ट्रांसमिट करने के लिए बार्टरेस थ्रेड हम लगाते हैं। अगर आइदर डायरेक्शन में मोशन ट्रांसमिट करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा स्क्वायर थ्रेड को। स्क्वायर थ्रेड को आप इस्तेमाल करना पड़ेगा आइदर डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। दे आर यूज्ड इन वाइस, तो ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन ए बी सी सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में बोला है ऑल ऑफ द मेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अपर साइड इज कॉल्ड डैश ऑन द मीटिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ द थ्रेड। तो मान लो ये जो थ्रेड है, थ्रेड में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसका ये जो बॉटम वाला हिस्सा है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो पॉइंट दोनों में हम एरो डाल रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं फ्लैंक का नीचे वाला एक हिस्से है एंड ऊपर वाला हिस्सा भी है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्से को दोनों फ्लैंक को जो जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट। एंड ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो दोनों फ्लैंक को कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीस्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीस्ट। तो अपर वाला पोर्शन जो है जिसको कनेक्ट करते हैं दोनों फ्लैंक को कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीस्ट। एंड नीचे वाला जो हिस्से है जो दोनों फ्लैंक को कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश आर यूज टू कीप द मशीन कंपोनेंट इन एक्यूरेट अलाइनमेंट। मशीन कंपोनेंट को एक्यूरेट अलाइनमेंट में लाने के लिए, सही लाइन में लाने के लिए किसको हम इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डावल पिन, ठीक है। एंड ये जो डावल पिन है जो सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ होता है। पैटर्न शॉप में जो डावल पिन हम इस्तेमाल करते हैं वो वुड से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, वो वुड से मैन्युफैक्चर होता है पैटर्न शॉप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग आर द क्विक एक्टिंग क्लैम्प। इनमें से कौन सा जो है क्विक एक्टिंग क्लैम्प के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो क्विक एक्टिंग क्लैम्प है, ठीक है, ये है कैम ऑपरेटेड क्लैम्प। कैम ऑपरेटेड क्लैम्प जो है ये है क्विक एक्टिंग क्लैम्प। एंड इसके साथ मैं एक वो रिलेटेड क्वेश्चन एक नोट डाउन कराऊंगा। क्या क्या है? ये जो ब्रिज क्लैम्प है, ठीक है, ये ब्रिज क्लैम्प इज ए टाइप ऑफ हाइड्रोलिक क्लैम्प, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये जो ब्रिज क्लैम्प है ये है एक टाइप ऑफ हाइड्रोलिक क्लैम्प, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक क्लैम्प, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक क्लैम्प है ब्रिज क्लैम्प, ठीक है। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक एक्टिंग क्लैम्प। क्विक एक्टिंग क्लैम्प क्या है? ऑप्शन बी आपका कैम ऑपरेटेड क्लैम्प, ठीक है। तो इसका आपका नोट डाउन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द हेड मार्किंग 8.8 ऑन ए फास्टेनर डिमांड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखिए अगर ये जो ऐसे करके आपको लिखा हुआ है तो पहला वाला जो है, ठीक है, इसको आपको 100 टाइम्स करना है तो आपको मिल जाएगा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड किसके में? मेगापास्कल में आपको मिलेगा, ठीक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड ये जो पॉइंट के बाद जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस का उतना परसेंटेज है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। तो इधर में 800 का 8%, ठीक है, 800 का 8%, तो क्या हो जाएगा आपका 640 मेगापास्कल है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या है? देखिए एक बार, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा आपका 800 मेगापास्कल। और आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा 800 मेगापास्कल एंड इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 640 मेगापास्कल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इधर में क्या पूछा है? इसमें इधर में पूछा है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका 800 मेगापास्कल, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वार्टर इज फिटेड डैश द शैफ्ट, ठीक है। क्वार्टर कौन सा जो शैफ्ट है उसको फिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वार्टर। तो फ्रेंड्स पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। क्वार्टर जॉइंट जो हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट करने के लिए, टू डॉट सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल एवं एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो एक्सियल टेंसाइल आपको इसको नोट डाउन करना है, एक्सियल टेंसाइल एंड एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड से संबंधित शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वार्टर जॉइंट को, ठीक है। तो क्वार्टर जॉइंट कौन सा शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस। इसमें तो जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनलाइन शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए क्वार्टर जॉइंट हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल फोर्स एंड एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डैश इज द टाइप ऑफ द पॉजिटिव क्लच। इनमें से कौन सा क्लच जो है पॉजिटिव क्लच? तो क्लच का काम क्या है? क्लच का काम है ड्राइविंग यूनिट को स्टॉप ना करके ड्रिवन यूनिट को आपको जैसे आपका इच्छा है उसके अनुसार आपको एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए आपको क्लच इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इनमें से डॉग क्लच जो है पॉजिटिव क्लच, एंड डॉग क्लच को फिटिंग करने के लिए ऑलवेज ड्राइविंग एवं ड्रिवन यूनिट जो है इसको स्टॉप करने के बाद उसको एंगेज और डिसएंगेज हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्पार गियर यूज। स्पार गियर किस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए गियर टाइप जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, गियर टाइप जो है एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप हम किस में बोलते हैं? जिस ड्राइव में ड्राइविंग यूनिट से ड्रिवन यूनिट में पावर जाने के टाइम उसका लॉसेस नहीं होता है, और होते भी हो तो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, ठीक है। तो ये जो स्पार गियर है वो ऑलवेज क्या करते हैं? पैरेलल एंड कोप्लानर शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्पार गियर जो है वो पैरेलल शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए एंड कोप्लानर शैफ्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? जिसका एक्सिस, दोनों एक्सिस परस्पर में समांतराल रहते हैं उसका हम पैरेलल बोलते हैं। एंड कोप्लानर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में उसका अवस्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्प्रॉकेट इज ए मेन एलिमेंट फॉर
डैश ड्राइव। तो देखिए स्प्रॉकेट जो है वो चेन ड्राइव में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे कि बेल्ट ड्राइव में पुली हम इस्तेमाल करते हैं, उसी टाइप स्प्रॉकेट जो है हम चेन ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। यानी चेन ड्राइव भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव है, जहां पर हाई टॉर्क ट्रांसमिट करने का हमका जरूरत है उस पर हम चेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो चेन ड्राइव है एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव है, स्प्रॉकेट हम इस्तेमाल करते हैं चेन ड्राइव में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हाउ मच टेक्निकली कैपेसिटी ऑफ ए चेन स्प्रॉकेट कीप्स। तो टेक्निकली चेन स्प्रॉकेट का जो कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, वो होता है 98%, जो ऑप्शन डी में आपको दिखाई देगा 98%। एंड इसमें साथ आपको नोट डाउन करना है कि स्प्रॉकेट रेशियो जो है, ठीक है, इधर में नोट डाउन कीजिए स्प्रॉकेट रेशियो जो है, ठीक है, वो क्या है, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर, नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर बाय नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन, ठीक है। इसका जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं स्प्रॉकेट रेशियो, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वन लेयर ऑफ द बेल्ट। बेल्ट का वन लेयर का थिकनेस क्या है, ठीक है। तो बेल्ट का वन लेयर का थिकनेस होता है 5 से लेकर लगभग 8 mm तक, ठीक है, 5 mm से लेकर लगभग 8 mm तक उसका थिकनेस होता है। तो इसी के कारण 5 mm से लेकर 8 mm ऑप्शन सी में आपको दिखाई देगा, ऑप्शन सी आपको आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गियर ड्राइव इज ए काइंड ऑफ व्हिच ड्राइव। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि गियर ड्राइव जो है एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव जो है गियर ड्राइव, ठीक है। तो गियर ड्राइव का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, आपका आंसर होगा ओनली सी पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ओपन बेल्ट ड्राइव जिसमें ड्राइवर पुली का डायमीटर है 100 एंड रोटेटिंग विथ 1400 आरपीएम में, फाइंड करना है डायमीटर किसका, डिवेन पुली का, जिसका रोटेटिंग है 3500। तो हम जानते हैं क्या कि D1 अर्थात ड्राइविंग डायमीटर ऑफ द ड्राइवर एंड इनटू आरपीएम ऑफ द ड्राइवर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द ड्रिवेन इनटू आरपीएम ऑफ द ड्रिवेन। तो इनमें से आपको D2 निकालना है, ड्रिवेन का डायमीटर निकालना है। तो इधर में क्या हो जाएगा D1 N1 बटे N2 आ जाएगा। तो D1 का वैल्यू क्या है 100 है, N1 का वैल्यू क्या है आपका 1400 है, ठीक है, एंड N2 का वैल्यू क्या है, N2 का वैल्यू है 3500 है। इधर में 0 0 0 0 काट लीजिए, 7 से इसको काटने से 2 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 5 से 100 को काटने से आपको आ जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा 40। तो 40 mm जो है 40 mm हो जाएगा आपका D2 यानी कि ड्रिवेन जो पुली है उसका डायमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव प्रोवाइड्स द जीरो स्लिप। कौन सा ड्राइव में स्लिप नहीं होता है, उसका मतलब क्या है, कौन सा ड्राइव जो है एक पॉजिटिव ड्राइव होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज ए पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मतलब चेन ड्राइव, ठीक है। चेन ड्राइव जो है जिसमें स्लिप नहीं होता है, इसी के कारण हम क्या बोलते हैं चेन ड्राइव को, इसी कारण हम चेन ड्राइव को बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ड्राइव हम बोलते हैं। एंड ये चेन ड्राइव जो है, चेन ड्राइव में हम स्प्रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, हाई टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन एंड इसका क्लास आगे भी चलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा एंड SSTSC में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।